ट्रेंडिंग एंड रेंज बाउंड मार्केट। देखिए, दो तरह का मार्केट होता है। या तो मार्केट ट्रेंड कर रहा होगा, चाहे अपसाइड ट्रेंड करे या डाउनसाइड ट्रेंड करे, या फिर मार्केट रेंज बाउंड होगा, मतलब किन्हीं दो पॉइंट के बीच में ऊपर नीचे हो रहा है। तो ट्रेंड हो या रेंज बाउंड हो, इसमें हमें कैसे ट्रेड करना है अच्छी तरह पता होना चाहिए। और ट्रेंड के कंपोनेंट इतने क्रूशियल क्यों होते हैं, ये भी हमें पता होना चाहिए। तो ये जो होता है, देखने में आप लोगों को लगता होगा चार्ट में कि ये ऊपर जा रहा है, नीचे जा रहा है, लेकिन और जो कैंडल बन रही है वो कैसी है, इन कैंडल में भी ऊपर नीचे मार्केट जो जा रहा है उसका बिहेवियर है, उसमें भी बहुत सारे पॉइंट छुपे होते हैं, छोटे छोटे। तो हम लोग प्राइस एक्शन के तहत उन सारे पॉइंट को जानने की कोशिश करेंगे कि आखिरकार वो पॉइंट होते कौन कौन से। तो इसमें जो हमारा पहला पॉइंट होता है, इसमें जो हमारा पहला पॉइंट होगा वो होगा इंपल्सिव मूव एंड करेक्टिव मूव। इंपल्सिव मूव और करेक्टेड मूव। क्या होता है इंपल्सिव मूव और क्या होता है करेक्टिव मूव, इसको हम लोग देखते हैं। देखिए, मार्केट सपोज करिए कि ये गया, थोड़ा करेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा करेक्ट हुआ, फिर ऊपर गया, फिर थोड़ा करेक्ट हुआ। तो ट्रेंड के डायरेक्शन में जो मूव होता है उसको हम बोलते हैं इंपल्सिव मूव। मतलब यहां से लेके यहां तक जो मूव हुआ है, ये पूरा मूव इंपल्सिव मूव है। तो यहां से ऊपर गया मार्केट, ये इंपल्सिव मूव, और जो करेक्ट हुआ ये वाला हिस्सा, ये वाला कहलाता है करेक्टिव मूव। फिर ये वाला कहलाता है इंपल्सिव मूव, ये वाला कहलाता है करेक्टिव मूव। तो हमेशा ध्यान रखो, इंपल्सिव मूव मतलब ट्रेंड के डायरेक्शन में जो मूव होता है उसको हम इंपल्सिव मूव कहते हैं, और ट्रेंड के अपोजिट डायरेक्शन में, ट्रेंड के अगेंस्ट जो मूव होता है उसे करेक्टिव मूव बोलते हैं। इंपल्सिव मूव और करेक्टिव मूव की प्रॉपर्टी जो होती है वो भी हमें पता होना चाहिए। मतलब क्योंकि जब भी कोई स्टॉक अच्छे से ट्रेंड कर रहा होता है तो इंपल्सिव मूव बड़े होते हैं और करेक्टिव मूव छोटे होते हैं। मतलब अगर मार्केट को ऊपर जाना है तो ये जो इंपल्सिव मूव होगा इसकी लेंथ ज्यादा होगी और करेक्टिव मूव की लेंथ कम होगी। फिर इंपल्सिव मूव की ज्यादा होगी, करेक्टिव मूव की छोटी होगी। इसका मतलब है कि बहुत अच्छी तरह से ट्रेंड कर रहा है मार्केट। मतलब सीधी सी बात आपको पता होना चाहिए, लेंथ ऑफ इंपल्सिव मूव, लेंथ ऑफ इंपल्सिव मूव जो होता है ऑलवेज ग्रेटर देन, ऑलवेज ग्रेटर देन किसके होना चाहिए, करेक्टिव मूव के। करेक्टिव मूव के मतलब हमेशा ये वाली जो लेंथ है ये बड़ी होना चाहिए और करेक्टिव मूव की लेंथ छोटी होना चाहिए। तो हमेशा ध्यान रखिए, अप ट्रेंड में जिस स्पीड से स्टॉक ऊपर जा रहा है उसमें जो इंपल्सिव मूव है, ये वाला जो इंपल्सिव मूव है, इसमें जो भी हमारे कैंडल बनेंगे, इसमें अगर हम यहां पे बात करें, ये जो कैंडल बनेंगे ये हमेशा बड़े बड़े कैंडल बनेंगे। ये जो कैंडल बनेंगे इसमें ये बड़े बड़े कैंडल बनेंगे। और जब हम इसकी बात करेंगे करेक्टिव मूव की, तो करेक्टिव मूव में जो कैंडल बनेंगे वो बहुत छोटे कैंडल बनेंगे इनकी तुलना। तो यहां पर जो होंगे वो छोटे छोटे कैंडल बनेंगे, यहां पर जो कैंडल बनेगा वो बहुत छोटा कैंडल बनेगा, यहां पे कैंडल बनेगा ये छोटा बनेगा। और जब हम इसकी बात करेंगे तो ये जो कैंडल होंगे ये कैंडल हमारे बड़े बड़े होंगे। तो ये धीरे धीरे क्या होगा, इन चीजों को आप देखोगे तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये किस तरफ स्ट्रेंथ ज्यादा है। जैसे अभी हमसे पूछा गया था कि हमें स्ट्रेंथ कैसे पता चलेगी, तो स्ट्रेंथ हमको पता चलने के लिए हमें पता होना चाहिए कि जो ट्रेंड हो रहा है मार्केट जिस डायरेक्शन में,
उसमें इंपल्सिव मूव के कैंडल आप देखेंगे कि वो कैंडल कितने बड़े हैं और उसकी तुलना आप करेंगे करेक्टिव मूव से। तो इंपल्सिव मूव के कैंडल अगर बड़े हैं और करेक्टिव मूव के कैंडल छोटे हैं तो आप समझ जाएंगे कि स्ट्रेंथ है। और जैसे जैसे मार्केट ऊपर की तरफ चलता चला जाता है, आप देखेंगे अगर मार्केट को ऐसे रिवर्स होना है, मार्केट को अगर ऐसे रिवर्स होना है तो आप देखेंगे, खास बात, धीरे धीरे अभी आपको ये सब चीजें समझ में आएंगी, परेशान होने की जरूरत नहीं है। तो ये कैंडल इतनी बड़ी बनी, इसके बाद आप देखेंगे कि अगर मार्केट को रिवर्स होना होगा तो ये जो कैंडल है, इन कैंडल का साइज छोटा होने लगेगा, इन कैंडल का साइज छोटा होने लगेगा। और अचानक ये जो कैंडल होगी करेक्टिव मूव वाली, इनके साइज बढ़ने लगेंगे, इनके साइज बड़े होने लगेंगे। तो इससे हमको पता चलता है कि स्ट्रेंथ क्या हो रही है मार्केट की, वीक हो रही है। ये जो मार्केट की स्ट्रेंथ है ये वीक हो रही है और ये मार्केट कभी भी रिवर्स हो सकता है। तो धीरे धीरे आपको इन सब चीजों का आइडिया चार्ट के ऊपर होगा और उससे आपको अंदाज लगेगा कि मार्केट की स्ट्रेंथ क्या है और कैंडल का साइज क्या है, उससे हमको धीरे धीरे पता चल जाएगा। ठीक है, तो कैंडल का साइज अगर स्ट्रेंथ कम हो रही है तो कैंडल का साइज बढ़ने लगेगा। ठीक है, तो ये पता चलता है हमको कि मार्केट किस डायरेक्शन में मूव कर सकता है। मतलब अगर इंपल्सिव मूव में कैंडल के साइज बड़े होते चले जा रहे हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि स्ट्रेंथ है, और साइज छोटे होने लगते हैं तो आपको पता चलना चाहिए कि स्ट्रेंथ कम हो रही है और इसकी स्पीड भी कम हो जाएगी। तो इससे हमको पता चलता है। इसके पीछे लॉजिक क्या होता है? लॉजिक ये होता है कि जब ये बड़े बड़े कैंडल बनते हैं इसका मतलब है बायर्स एग्रेसिव है, और जब छोटे छोटे कैंडल बनते हैं तो इसका मतलब है सेलर्स डिफेंसिव है। और जब सेलर्स एग्रेसिव हो जाएंगे तो कैंडल बड़ी बनने लगेगी। तो हमको पता चल जाएगा कि अब मार्केट जो है वो कौन कंट्रोल करने वाला है, सेलर्स कंट्रोल करने वाले हैं। तो आपको तीनों चीजें पता होनी चाहिए। एक तो इसकी लेंथ देखेंगे आप कि लेंथ इंपल्सिव मूव की कैसी है, स्पीड देखेंगे कि किस स्पीड से ये ऊपर जा रहा है, मतलब ये तेजी से ऊपर जाएगा और करेक्टिव मूव छोटा होगा। कभी कभी ऐसा भी होगा, ये ऊपर गया और करेक्टिव मूव ऐसे धीरे धीरे बनेगा, मतलब थोड़ा देर में, फिर ये ऊपर जाएगा फिर नीचे जाएगा, इस तरह से। तो करेक्टिव मूव मतलब यहां से यहां तक तो ये बड़ी तेजी से चला गया, लेकिन यहां से यहां तक जो आने में उसको टाइम लग गया। इसका मतलब है कि सेलर्स जो हैं वो डिफेंसिव हैं और बायर्स जो हैं वो एग्रेसिव हैं। तो ये चीज हमको पता चलती है। तो तीन चीजें आपको देखना है, तीन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है लेंथ, एक होती है स्पीड, और तीसरा आपको जो देखना है वो आपको नीचे वॉल्यूम देखना। आप देखेंगे कि जब ये इंपल्सिव मूव बन रहा है तो आप देखेंगे कि जो वॉल्यूम होगा वो ऐसे बड़े बड़े कैंडल बनेंगे वॉल्यूम यहाँ पे, और जब ये करेक्टिव मूव आ जाएगा तो छोटे छोटे कैंडल बनने लगेंगे। तो इससे आपको पता चल जाएगा। फिर आपका जब ये आएगा फिर आपके बड़े बड़े कैंडल बनेंगे इस तरह से, और जब ये डिफेंसिव मूव आएगा तो आपको यहां से पता चलेगा कि ये छोटे छोटे मूव बन रहे हैं। तो इससे भी हमको पता चलता है। तो आपको अगर इन तीनों चीजों को जज कर लिया आपने, तीन चीजें कौन कौन सी हो गई, लेंथ, स्पीड और वॉल्यूम, अगर इनको तीनों को आपने बेहतर तरीके से जज कर लिया तो आप समझ लीजिए कि आपकी एंट्री अच्छी हो जाएगी, एग्जिट भी आपकी अच्छी हो जाएगी। मतलब अगर मान लो कि आप कहीं पर एंट्री करने की सोच रहे हो, सपोज करो कि आप इस जगह पर एंट्री करने की सोच रहे हो, इस जगह पर, तो आपको ये पता चल जाएगा कि अब तो कैंडल का साइज बड़ा होने लगा है। इसका मतलब ये है कि अब मार्केट रिवर्स हो सकता है। आप यहां पर एंट्री करने की सोच रहे होगे बाई साइड में इस ट्रेंड को देख के, तो आप उस गलती से बच जाओगे। तो आपकी वो गलती जो है वो कम हो जाएगी कैंडल का साइज देख के। मतलब आपको पता चल जाएगा कि अब बायर साइड की जो स्ट्रेंथ है वो धीरे धीरे कम हो रही है। तो ये चीज आपको प्रैक्टिस से पता चलेगी। चलिए हम आगे चलते हैं। तो ये हमारा पहला पार्ट था किसका, ट्रेंडिंग मार्केट का, कि इंपल्सिव मूव और करेक्टिव मूव हमको पता होना चाहिए।